अब जैसे ही इसने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है तो ये सबसे पहले ईमेल और पासवर्ड रीड करेगा, उसके बाद उसको वैलिडेशन किया जाएगी। वैलिडेशन के बाद प्रोग्रेस बार जो है वो इनविजिबल हो जाएगी और ऑथ डॉट साइन इन मेथड जो है इसके थ्रू ईमेल और पासवर्ड इसको दिया जाएगा और इसने ये चेक करना है कि क्या ये ईमेल गूगल फायरबेस ऑथेंटिकेशन एपीआई के थ्रू इसने इसको साइन इन करवा देना है और ये इसको वापस यूज़र मेन पे लेके जाएगा, ताकि लॉगिन के बाद जब लॉगिन सक्सेसफुली हो गया तो वो वापस उसको यूज़र के मेन डैशबोर्ड पे ले जाए, जो कि मेन मेथड हमने बनाया। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा यूज़र के मेन डैशबोर्ड पे, तो ये फायरबेस ऑथ और फायरबेस यूज़र के थ्रू हमने इसको दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने ऑथ को इनिशलाइज कर लिया। ऑन स्टार्ट, ऑन क्रिएट मेथड और ऑन रिज्यूम, ऑन रीस्टार्ट, ऑन पॉज, ये हमारे ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ये डिफरेंट हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू यूज़र जो है वो इस एप्लीकेशन को यूज़ करे। एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट स्टेट्स चल रही होगी किसी एक्टिविटी की एप्लीकेशन की। ऑन स्टार्ट पे जब क्लिक करेगा तो ये ट्राई और कैच के थ्रू हमने इसको ट्राई के थ्रू हमने ये चेक करना है कि यूज़र जो करंटली जिसने लॉगिन किया है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो उसको इनिशलाइज करे। और अगर ये उसको यूज़र मिल गया है तो यूज़र जो करंटली जिसने इस एप्लीकेशन में लॉगिन किया है और लॉगिन करने के बाद ये यूज़र डैशबोर्ड पे आया है, वो इसका चेक करे कि ईमेल वेरीफाई है या नहीं, जो हमने यहाँ पे ईमेल वेरीफाई करवाई थी। अगर ये इसने वेरीफाई नहीं किया हुआ तो ये एरर जनरेट करेगा और एरर जनरेट करने के बाद ये वापस इसको लॉगिन पे ले जाएगा। और अगर इसने साइन अप किया हुआ है यानी कि ईमेल वेरीफाई कर चुका है तो ये इसको नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करवाए और यहाँ पे ये चेक करे कि क्या ये बुलियन इज़ वेरीफाइड में ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। अगर फॉल्स आ रहा है तो ये इसको मैसेज डिस्प्ले करे कि प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल विया सेंट लिंक। तो ये इस तरह से एप्लीकेशन में यूज़र की वेरिफिकेशन होगी। जब इसने वेरिफिकेशन कर लेनी है तो उसके बाद ये सेंड कर सकता है अपनी रिक्वेस्ट को। तो ये सेंड प्लाज्मा रिक्वेस्ट सेंड करने का एक फॉर्म है जिसमें इसने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए जो फॉर्म बनाया गया तो उसकी इसने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करवा दिए हमने। क्रिएट करवाने के बाद हमने इनको इनिशलाइज भी कर दिया। बटन कैंसिल पे क्लिक करता है तो ये वापस इसको यूज़र मेन यानी यूज़र के डैशबोर्ड पे ले जाए। और अगर सेव पे क्लिक करता है तो सबसे पहले डेटा रीड करे, रीड करने के बाद उसको वैलिडेट करे। वैलिडेट कर लिया है तो वो एक पुश मेथड के थ्रू, ये पुश मेथड के थ्रू ये रेफरेंस जो डेटाबेस रेफरेंस हमने यूज़ किया है उसके थ्रू पुश मेथड के थ्रू उसने एक की जनरेट करनी है। की जनरेट करने के बाद वो उस की को गेट करे और उसको रिक्वेस्ट आईडी में स्टोर कर दे, जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। इसके बाद ये यूआईडी, यूज़र जो करंटली लॉगिन है जिसने इस एप्लीकेशन को भी साइन इन किया है, वो उसकी करंट यूज़र के थ्रू उसको गेट करे और उसकी यूआईडी पिक करके रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर पुट कर दें। रिक्वेस्ट हमने एक प्लाज्मा रिक्वेस्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एक यूज़र डिफाइंड क्लास बनाई है, उसके अंदर उसका एक ऑब्जेक्ट इसमें उसको इनिशलाइज़ कर देना और इनिशलाइज़ करने के बाद इसने प्रोसीड कर देना है। अब जैसे ही इसने यूज़र क्लास के एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी है तो स्टोर करने के बाद हमने ये इसका मेथड बताया है कि डीबी नेम बेसिकली रूट रेफरेंस होगा। उसके बाद टेबल नेम अगर बनाना है तो हमें प्लाज्मा रिक्वेस्ट के नाम से एक नोड बनानी पड़ेगी। प्राइमरी की के तौर पे हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट आईडी यूज़ कर रहे हैं, जिसको हमने रेफरेंस डॉट पुश डॉट गेट की के थ्रू जनरेट करवाया है। जनरेट करवाने के बाद गेट की मेथड के थ्रू हमने उसको गेट करके एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर लिया था। और उसके बाद जो रिकॉर्ड है वो प्राइमरी की के बाद हम उसको रिक्वेस्ट को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास रेफरेंस हमारे पास जो है वो मेन ये मेथड आ रहा है। वंस अगेन ये हमारे पास रेफरेंस को हमने बताया कि ये इसके अंदर एक नोड प्लाज्मा रिक्वेस्ट ऐड करे, उसके अंदर यूआईडी एक आईडी ऐड करे जो गेट मेथड के थ्रू हमने पुश डॉट गेट की के अकॉर्डिंग हमने ली है, और उसके अंदर ये रिक्वेस्ट जो है वो ऐड हो जाए। जितनी भी रिक्वेस्ट होगी वो वंस अगेन नया मेथड एक नई की जनरेट होगी और वो उसके अंदर पुट हो जाएगी। अब अगर ये डेटाबेस में इसने डेटा स्टोर कर दिया सेट वैल्यू मेथड के थ्रू, डेटाबेस फायरबेस में रियल टाइम डेटाबेस में एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप ऑब्जेक्ट जैसे इसको पास करें या कोई कलेक्शन आप पास करें तो वो उसके अकॉर्डिंग खुद ही उसका डेटा जो है वो मैनेज कर लेता है और उसको इस फॉर्म के अंदर स्टोर कर देता है जेसन ऑब्जेक्ट में।
नेक्स्ट अगर ये डेटाबेस में डेटा सक्सेसफुली जो है वो सेव हो चुका है तो ये मैसेज एक टोस्ट मैसेज शो करे, और टोस्ट मैसेज शो करने के बाद ये यूज़र मेन पे वापस इसको ले जाए। और अगर इसने इन सारी रिक्वेस्ट को व्यू करना है तो ये एक हमारे पास हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया है व्यू यूज़र व्यू रिक्वेस्ट के नाम से। यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू यूज़ किया गया। लीनियर के अंदर हमने एक प्रोग्रेस बार लगाई और एक उसको होम का आइकॉन लग दिया। इस पर क्लिक करेगा तो वो वापस उसको डैशबोर्ड पे ले जाएगा, और जब लोडिंग हो रही होगी तो उसके लिए ये एक प्रोग्रेस बार जो है वो ब्लिंक हो सर्कुल में एनिमेट हो रही होगी। और रिसाइकलर व्यू को हमने नाम दे दिया। अब इसके लिए हमें एक अडाप्टर मेथड बनाना पड़ता, एक अडाप्टर क्लास बनानी पड़ती है जो हमने रिक्वेस्ट अडाप्टर के नाम से बना ली। इसके लिए हमें एक और फ्रंट एंड बनाना पड़ता है आइटम रिक्वेस्ट के नाम से। तो ये हमने इस पर डिफरेंट आइकॉन्स जो हैं वो लगा के, और इसमें ये हमने इसको साइन कर दिया। इसकी हमने आईडी जो है वो मेंशन कर दी, कार टीवी डिटेल्स, कार टीवी टाइटल। तो ये इस तरह से हम इसको इस पे वर्किंग जो है वो इसको कर सकते हैं। तो ये टाइटल पे डिटेल्स, तो ये इस तरह से 5 इन्फॉर्मेशन जो है ये इसकी डिस्प्ले होंगी। तो इसलिए हमें अडाप्टर बनाया। अडाप्टर को हमने 3 मेथड्स, इसके 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। पहले यहाँ पे 3 डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो हमें 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें इनिशियलाइज डिक्लेयर करने पड़ेंगे। एक तो हमने कॉन्टेक्स्ट कर दिया। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली किस एक्टिविटी पे ये कॉल होगा ये इसको पास करना है। उसके बाद एक अरे लिस्ट जो है, ये जेनेरिक कलेक्शन, हमने एक अरे लिस्ट बना ली। अरे लिस्ट को हमने बताया कि ये प्लाज्मा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्लास, हमारे पास जो यूज़र डिफाइंड क्लास है उसकी ये एक अरे लिस्ट होगी। उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट प्रोग्रेस बार का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसको हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल करवा के तो हमने इसको विजिबल कर दिया प्रोग्रेस बार को। इसके बाद यहाँ पे हमने इसको बताना है ऑन यूज़र व्यू होल्डर के अंदर। ये बेसिकली हम आइटम रिक्वेस्ट की जो क्लास है इसको हम एज अ लेआउट फाइल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हमने नेक्स्ट इसको प्रोसीड करवाना है। अब बाकी चीज़ें प्रोसीड करने से पहले हमने एक और इनर क्लास बनाई। इनर क्लास बना के तो उसका हमने नाम रखा यूज़र व्यू होल्डर के नाम से, और एक्सटेंड कर दिया उसको रिसाइकलर व्यू। जब अडाप्टर क्लास बनाई जाती है तो अडाप्टर क्लास का जो भी हम बना रहे हैं उसको हमने रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर मेथड, अडाप्टर क्लास को हमने एक्सटेंड करना होता है। और उस अडाप्टर के अंदर हमने व्यू होल्डर की जो क्लास बनाई है इसको इनिशियलाइज़ करवा के इसको एक्सटेंड करना होता है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर में, तो वो हमने इसके अंदर पुट कर दिया। नेक्स्ट हमने कार्ड लेआउट जो है, ये बेसिकली कार्ड लेआउट, कार्ड भी कहलाता है आइटम कार्ड। तो इस पर हमने जो आईडीज़ वगैरह थी, जितने कंपोनेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्प्ले करनी है बटन्स की, टेक्स्ट व्यू की, या जिस तरह से भी, तो वो हमने क्योंकि टेक्स्ट व्यू यूज़ किए हैं तो वो सारे डिक्लेयर कर लिए। डिक्लेयर करने के बाद उनको इनिशियलाइज़ कर लिया आइटम व्यू के साथ। अब हमारे पास मेन मेथड एक है ऑन बाइंड व्यू होल्डर। इसके थ्रू हमने अरे लिस्ट में से डाटा उठा के तो वो हमने डिस्प्ले करना है इस चीज़ पे। और एक इसका थर्ड मेथड ये है कि इसने साइज़ को रिटर्न करना है। यूज़र व्यू रिक्वेस्ट जो है इस पे जब नेक्स्ट प्रोसीड करना है तो ऑन क्रिएट के अंदर हमने सारी चीज़ें इनिशियलाइज़ कर ली, डिक्लेयर कर ली हमने। ऑन क्रिएट से पहले डिक्लेरेशन कर ली, इनिशियलाइजेशन सारी ऑन क्रिएट के अंदर करके हमने ऑन क्रिएट का ऑन स्टार्ट का मेथड जो है इसको कॉल किया। इस पे हमने सबसे पहले तो रिसाइकलर व्यू लिस्ट जो है, सॉरी रिक्वेस्ट रे लिस्ट, जो हमने एक रे लिस्ट बनाई है डेटा को होल्ड करने के लिए, उसको पहले क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद प्लाज्मा रिक्वेस्ट में से हमने ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर लगाया। तो उसके अंदर जितना भी डाटा ऐड है, यानी कि हमारे पास इस नोड के अंदर जितना भी डाटा है वो उसको गेट कर लेगा, जितनी भी इसको ये रिक्वेस्ट मिलेंगी। जब इसको ये चीज़ मिल गई तो इसने इसको इनविजिबल कर दिया। इनविजिबल करने के बाद फार लूप के थ्रू, ये फार लूप के में हम इसने एसोसिएटिव बेसिकली यूज़ किया है इसने, यानी कि हमारे पास डाटा जो है वो सारे का सारा स्नैपशॉट में आ रहा होगा। इसने उसको गेट चिल्ड्रन के थ्रू 1 बाय 1 जो है जितने इसको नेक्स्ट डाटा मिलेगा, जितनी रिक्वेस्ट का, ये 1 बाय 1 रिक्वेस्ट के अंदर स्टोर करेगा। और रिक्वेस्ट में से डाटा सारा जो है वो कास्ट करके प्लाज्मा रिक्वेस्ट क्लास, यूज़र डिफाइंड क्लास के थ्रू वो टेम्परेरी रिक्वेस्ट, यानी कि प्लाज्मा रिक्वेस्ट के एक ऑब्जेक्ट टेम्परेरी रिक्वेस्ट के अंदर स्टोर कर लेगा।
इसके बाद ये टेम्परेरी रिक्वेस्ट, यानी एक हमने जो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट एक रिक्वेस्ट के नाम से, टेम्परेरी रिक्वेस्ट के नाम से जो ऑब्जेक्ट बनाया है प्लाज्मा रिक्वेस्ट का, इसके थ्रू इसने रिसाइकलर जो रे है, रे लिस्ट के अंदर इसने डेटा स्टोर कर देना है। और उसके बाद हमने इसको सेंड कर देना है इसके बाद हमें ये सेट अडाप्टर कर देना है रिक्वेस्ट लीव को। तो हमने जो रिक्वेस्ट अडाप्टर बनाया था उसको हमने पास किया कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किस एक्टिविटी के ऊपर ये करंटली चल रहा है, और उसके बाद हमने अरे लिस्ट पास की, और उसके बाद प्रोग्रेस बार जो है वो ऐड करके हमने इसको पास कर दिया, और रिसाइकलर व्यू और प्रोग्रेस बार को हमने इसको कर दिया। तो ये सारा जो है डाटा इसके थ्रू उसको डिस्प्ले करवा देगा। तो ये सारा काम जो था इसके थ्रू इसने सारा डाटा जो है वो करना था। अब दूसरी तरफ हमारे पास यूज़र का सारा जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास एडमन था। तो एडमन ने जो चीज़ें परफॉर्म करनी थी, इसने लॉगिन रजिस्टर कर लिया, रजिस्टर के बाद इसने लॉगिन कर लिया, लॉगिन के बाद ये मेन एक्टिविटी पे आ गया। तो यहाँ से इसको डिफरेंट, अगर इसने साइन आउट करना है तो साइन आउट मेथड के थ्रू ये चीज़ें बाकी परफॉर्म करेगा। अब इसने सबसे पहले तो यूज़र की एडमिन की जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई हैं उसको भी अगर करना है, तो उसके लिए हमने एक इसको सेम एक्टिविटी जो है यही इसको कार्ड दे दिया। इसके थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकेगा, व्यू कर सकेगा। तो ये सारा कोड जो है ये एज इट इज़ यूज़र के जो व्यू रिक्वेस्ट वाला मेथड है, ये सारा कुछ वही एज इट इज़ होगा। आखिरी नंबर पे जो इसने चीज़ें परफॉर्म करनी है वो यूज़र्स की लिस्ट को देख सकता है, उनको ब्लॉक कर सकता है और उनको ब्लॉक से अनब्लॉक कर सकता है। तो ये बेसिकली इसकी फंक्शनलिटी है। इसके थ्रू हमने एक कार्ड बनाया आइटम यूज़र के नाम से। यहाँ पे हमने इसकी इन्फॉर्मेशन सारी डिस्प्ले करवानी है यूज़र की। उसके बाद हमने दो इसको बटन्स दे दिए, एक ब्लॉक का, अनब्लॉक का, और एक ब्लॉक का। जब किसी भी यूज़र ने यहाँ पे रजिस्टर कर चुके होना है तो यहाँ पे इसकी स्टेटस एक्टिव और इनएक्टिव आएगा। सारी इन्फॉर्मेशन जब डेटाबेस में से उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारा एज इट इज़ जिस तरह रिक्वेस्ट डिस्प्ले हो रही हैं वैसे ही सारा डाटा जो है वो पहले उसको डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर के बाद इनिशियलाइज़ किया, ऑन स्टार्ट का मेथड कॉल किया, उसके अंदर रेफरेंस यानी यूज़र्स के अंदर अब जो भी डाटा है वो सारा डिस्प्ले उसको गेट करे। गेट करने के बाद उसको पुट करके अरे लिस्ट में तो भेज दे अडाप्टर को। असल चीज़ सिर्फ इसी फाइल के अंदर हो रही होगी। सबसे पहले तो इसको हमने इसके ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड जो है वो हमने डिक्लेयर कर लिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर उनको इनिशियलाइज़ कर लिया। इसके बाद हमने ये जो इसका फ्रंट एंड है ये हमने कार्ड एक लेआउट बनाया था, ये इसको पास कर दिया। इसके थ्रू इसने बाकी काम जो है वो परफॉर्म करना है। अब हमने एक यूज़र व्यू होल्डर के नाम से एक क्लास बनाई, इसके अंदर हमने इसको सारे ऑब्जेक्ट्स पास कर दिए। अब डेटा जो है वो सारे का सारा डिस्प्ले होना है ऑन बाइंड व्यू होल्डर के साथ। जब आपने रिसाइकलर व्यू जो है वो यूज़ करना है तो उसके थ्रू आपने सारा डाटा इन मेथड्स के थ्रू, इस मेथड के थ्रू पुट करना होता है रिसाइकल लिस्ट के ऊपर, जो कि कार्ड की फॉर्म में आपने पुट करना है। जितनी आपके अरे लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ होंगी उसके ऑटोमेटिकली उतने कार्ड्स हैं वो बन जाएंगे। अब सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने पुट कर ली। पुट करने के बाद हमने उसका ब्लॉक का जो स्टेटस है वो वहाँ पे ऐड करना है। स्टेटस डॉट इक्वल्स टू ब्लॉक, अगर तो वो ब्लॉक है यानी कि अगर किसी भी यूज़र का स्टेटस ब्लॉक है तो वो वहाँ से इमेज ब्लॉक जो है उसकी विजिबिलिटी इनविजिबल कर दें, यानी कि ब्लॉक वाला यहाँ पे जो आइकॉन है इसको ये हाइड कर दें, और जो ये वाला आइकॉन हमारे पास अनब्लॉक वाला इसको विजिबल कर दें। और अगर ये कंडीशन फॉल्स आए यानी कि कोई यूज़र ब्लॉक नहीं है, उसका मतलब है वो एक्टिव है, तो वो क्या करे, ब्लॉक वाला जो है वो विजिबल कर दे और अनब्लॉक वाला जो है वो इनविजिबल यानी कि वो हाइड कर दे। और अगर ये इमेज ब्लॉक यानी कि किसी यूज़र को ब्लॉक करने वाले बटन पे क्लिक कर रहा है तो फिर क्या हो, फिर प्रोग्रेस बार विजिबल हो, यानी कि प्रोग्रेस बार जो है वो सर्कुलर मोशन में डिस्प्ले हो, और जो यूज़र का डाटा है वो उसकी आईडी पिक करे। आईडी पिक करने के बाद सिंगल इवेंट लिसनर ऐड करे, ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। इसके साथ इसने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट करके एक यूज़र के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर ली। उसके बाद ये स्टेटस इसका बाय डिफ़ॉल्ट जब उसने वेरीफाई कर चुके होना तो एक्टिव आएगा।
जब उसने एक्टिव यूज़र का स्टेटस जो है वो ब्लॉक कर दिया है, सॉरी, अब इसका वो ब्लॉक के बटन पे क्योंकि क्लिक करना है तो वो उसकी वैल्यू चेंज करके एक्टिव से ब्लॉक कर दे, प्रोग्रेस बार को चला दे और उसके बाद दोबारा वही सारा डाटा डेटाबेस के अंदर सेव करवा दे। और अगर ये सक्सेसफुली सेव हो जाता है, कोई एरर आता है तो वो यूज़र नॉट ब्लॉक्ड, और अगर ये सक्सेसफुली डेटा अपडेट वापस वही डेटा अपडेट कर देता तो यूज़र ब्लॉक का मैसेज आए और वापस उसको एडमिन के मेन पे ले जाए। और इसी तरह से अगर ये अनब्लॉक कर रहा है तो वहाँ से वो उसका स्टेटस जो है वो एक्टिव करे दोबारा से, यानी ब्लॉक से एक्टिव करे और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एज इट इज़ डेटाबेस के ऊपर स्टोर करके वापस उसको मेन डैशबोर्ड पे ले जाए। तो ये इस एप्लीकेशन का सारा था।